Jai Hind. This is Sachin sir. I welcome you all on the platform of Education Point classes which is situated in टोकरखाड़ा सिलवासा। जो हमारा क्लास है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस टोकरखाड़ा में है सिलवास के, जहाँ पे आपको 5th से 10th तक पूरी पढ़ाई यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे हम कवर करते हैं गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको जो प्रिपेयर करती है। जहाँ पे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंग्लिश के बेसिक से शुरू किया था, लेटर से शुरू किया था, जो हमने काफी डिटेल में देखा है। जनरली कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, हमने एकदम 0 लेवल यानी कि एकदम लेटर से शुरू किया है। लेटर होता क्या है? लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनती है, फ्रेज से क्लॉज बनता है, क्लॉज से सेंटेंस बनता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा है। सेंटेंस में जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है। ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। अभी इस क्लास में हम देखेंगे सेंटेंस को थोड़ा हम तोड़ेंगे। अभी सेंटेंस जनरली फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है, वो हमें देखना है। तो सेंटेंस बनने के लिए कुछ एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। उस एलिमेंट्स का अगर हम कंबाइन कर दें तो उससे ही बनेगा सेंटेंस। एटलीस्ट हम एलिमेंट्स का हमारा उसके ऊपर अगर होल्ड हो, एलिमेंट कैसे काम करता है सेंटेंस में, कहां पे उसका प्लेस होता है, ये अगर हम समझेंगे तो वी शुड बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस। तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे इंग्लिश में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज, इट्स नॉट अवर मदर टंग, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें वो सीखनी पड़ती है। इसलिए तो हम यहाँ पे बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली सेंटेंस के एलिमेंट कौन से होते हैं? पहले एलिमेंट देखने से पहले सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, वो हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स की बात करेंगे तो पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है पहला पार्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज अ प्रेडिकेट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले सब्जेक्ट क्या है थोड़ा डिटेल में समझते हैं और प्रेडिकेट क्या है वो भी थोड़ा समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हमें सेंटेंस में बोलना है, जिसके बारे में हम किसी की चीज की कोई भी चीज रख रहे, बोल रहे, उसको ही बोलते हैं हम सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बोल रहे, भले वो लिविंग चीज हो सकती है या फिर नॉन लिविंग चीज हो सकती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वन हु विच डज एक्शन। सब्जेक्ट ये भी होता है जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला होता है। वन हु डज एक्शन यानी जो सेंटेंस में एक्शन करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन मींस वन हु डज एक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि एक्शन में, सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होता है, एक्शन मींस व्हाट? वर्ब। वही एक्शन करने वाला जो आदमी होता है या फिर लिविंग या फिर नॉन लिविंग चीज, उसको हम जनरली सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज इन द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जो हम आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम अभी यही समझने वाले हैं सेंटेंस के टाइप कौन से होते हैं, सॉरी सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं और सेंटेंस के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि किन किन चीजों से सेंटेंस बनता है, वो आज हम देखने वाले हैं। उनका फंक्शन क्या होता है हर एक एलिमेंट का सेंटेंस में, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके पार्ट्स 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट होता है, असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग में आता है। इट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। एग्जांपल देखिए, आई वर्क इन द ऑफिस। यहाँ पे वर्क हमारे वर्ब है, एक्शन कौन सी हो रही? काम करने की। वही काम लेकिन कौन कर रहा है? आई कर रहा है। यानी कि वन हु डज एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? आई। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी इज रनिंग इन द रेस। यहाँ पे एक्शन कौन सी हो रही है? रनिंग, यानी कि भागने की एक्शन हो रही है, और भागने का काम कौन कर रहा है? शी। इसलिए शी क्या है? ये सब्जेक्ट है। मैंने बताया ना आपको, सब्जेक्ट मींस व्हाट, जो एक्शन करता है ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, he gave him some money, उसने कुछ पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे एक्शन कौन सी है? गेव, यानी कि देने की एक्शन हो रही है। कौन दे रहा है? ही, इसलिए ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट। अभी तो आप थोड़ा बहुत समझ गए ही होंगे कि सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होता है, जो एक्शन करता है, भले वो लिविंग चीज हो या फिर निर्जीव हो या सजीव हो, कोई भी, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। उसका दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है वो देखिए, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि हम सेंटेंस में
सब्जेक्ट के बारे में जो बात रखी गई है ना, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में जो बात रखी गई है सेंटेंस में, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यहां पे देखिए, लेटर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट राइट फ्रॉम द वर्ब इज प्रेडिकेट। वर्ब से, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब से जो सेंटेंस का बाकी का पार्ट होता है ना, उस टोटल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ये बात यहां पे हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, आई वर्क इन द ऑफिस। यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है, आई। आई के बाद आता है वर्क इन द ऑफिस, यानी आई के बारे में क्या बोला गया है कि वो काम करता है ऑफिस में, तो इसलिए वर्क इन द ऑफिस ये जो पूरा सेंटेंस है वो क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, मैटर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज रनिंग इन द रेस। यहां पे शी सब्जेक्ट है और उसके बारे में क्या बोला गया है, इज रनिंग इन द रेस, और रेस में भाग रही है। उसके बाद ही गेव हिम सम मनी। यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है, ही, उसके बारे में क्या बोला गया है, गेव हिम सम मनी, कि उसने उसको कुछ पैसे दिए हैं। तो यानी कि लेटर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है जनरली प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट होता क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में ही बोला गया है ना, वो सेंटेंस को हम जनरली प्रेडिकेट बोलते हैं। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस हमेशा इन दो पार्ट में ही डिवाइड होता है, लेकिन उस पार्ट्स में भी कभी कभी कुछ एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स हमें अभी देखने। अभी वो एलिमेंट कौन से, जनरल देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी सेंटेंस बनता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, ये 5 एलिमेंट से ही बनता है। ये कौन से एलिमेंट से हम देखते हैं अभी। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। पहला एलिमेंट होता है सब्जेक्ट, जो हमने अभी देखा है, उसके बारे में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब आता है। वर्ब मींस एक्शन, जो क्रिया होती है सेंटेंस में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब और एक्शन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट भी होता क्या है वो भी हम देखेंगे। कभी कभी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है। जरूरी नहीं है सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, और जरूरी ये भी नहीं कि सेंटेंस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी कभी सब चीजें आती है। ऑब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, और लास्ट में कभी कभी आता है एडवर्ब भी आता है, यानी उसको हम एडवर्बियल भी बोलते हैं, एडवर्बियल, ठीक है, यानी क्रिया विशेषण, उसको हम जनरली बोलते हैं। ये सब एलिमेंट्स है जिससे सेंटेंस बनता है, और हम वी आर गोइंग टू डिस्कस each and every elements out of these 5 in detail now onwards। आगे हम वही अभी थोड़ा एक एक करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, वही टॉपिक में, इसी टॉपिक में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ जो भी बोला गया है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट इज वन हु विच डज एन एक्शन, जो एक्शन करता है जनरली उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। मींस वन हु डज एन एक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो एक्शन बोली ना, वही एक्शन को करने वाला जो होता है, भले वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, यानी कि सजीव हो या निर्जीव हो, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही आता है, वर्ब से पहले ही आता है। ये हमें यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस यहाँ पे देखिए, आई वर्क इन द ऑफिस। यहाँ पे एक्शन कौन सा है, वर्क, काम करने का। काम कौन कर रहा है, आई, यानी कि काम करने वाला है आई, इसलिए आई क्या है, सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस, शी इज रनिंग इन द रेस। वर्ब कौन सा है यहाँ पे, एक्शन कौन सी है, रनिंग, यानी कि भागने की। कौन भाग रहा है, शी, इसलिए शी क्या है, सब्जेक्ट। He gave him some money। यहाँ पे एक्शन कौन सी है, गिव, यानी कि देने की एक्शन हो रही है। देने वाला कौन है, कौन हो देने का काम कर रहा है, ही, इसलिए ही क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड केप्ट क्राइंग। ठीक है, यहाँ पे बच्चा रो रहा है। केप्ट क्राइंग क्या है, ये सब वर्ब है। कौन रो रहा है, वो बच्चा, यानी कि रोने का एक्शन कौन कर रहा है, द चाइल्ड, इसलिए द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, our school team won the match, यानी कि यहाँ पे वन जो है ये विन का पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है सेंटेंस। तो यानी कि यहाँ पे यानी कि जीतने का जो एक्शन है वो किसने किया है, our स्कूल टीम ने। कौन जीता है, our स्कूल टीम, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। my son is in the 8th grade, मेरा सन किस में है, 8th ग्रेड में। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, is, ठीक है। तो ये काम करने वाला कौन है, my son, इसलिए my son क्या है, सब्जेक्ट है। No one came to the wedding, कोई भी शादी में नहीं आया है। यहाँ पे एक्शन कौन सी, आने की। कौन नहीं आया है, कोई भी नहीं, इसलिए no one क्या है, ये सब्जेक्ट है। यानी इतना ही हमें याद रखना है,
सब्जेक्ट हमेशा असर्टिव सेंटेंस में बिगिनिंग में आता है। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट मींस व्हाट, उसी सेंटेंस में जो एक्शन होती है जिसको हम वर्ब बोलते हैं, वही एक्शन करने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जनरली आता है वर्ब, वो भी आता है। और वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब मींस व्हाट, एक्शन। एक्शन होती है ना जो, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। इन एवरी सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैन बी सेड टू बी द वर्ब। हर एक सेंटेंस में वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, वर्ब ऐसा वर्ड होता है इसके सिवा हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी लैंग्वेज में, हमसे इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, कोई भी लैंग्वेज में सेंटेंस बन ही नहीं सकता। Because we cannot imagine a single sentence without verb. Verb के सिवा एक सिंगल सेंटेंस भी पॉसिबल नहीं है। Verb plays vital role in each and every sentence. Verb shows action और activity. Verb क्या दिखाता है, एक्शन और एक्टिविटी दिखाता है। Work done by the subject, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको भी हम जनरली वर्ब और एक्शन ही बोलते हैं। All verbs indicating including main verbs. कौन कौन से वर्ब रहते हैं, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स, ये सब वर्ब के टाइप्स हैं। तो वर्ब में सब ये चीजें आ जाती है। मोस्ट ऑफन वर्ब्स अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको, अगर सिर्फ हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, वर्ब कहां पे आता है, वर्ब का पोजीशन क्या आता है सेंटेंस में, वो इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद ही आता है, तुरंत एकदम। ठीक है, ये हमें यहाँ पे समझना है। इवन वी कैन नॉट इमेजिन सेंटेंस विदाउट वर्ब। मैंने आपको बोला था कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते वर्ब के सिवा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, नीना इज राइटिंग अ लेटर। नीना क्या लिख रही है, राइटिंग अ लेटर, यानी कि लेटर लिख रही है। एक्शन कौन सी हो रही है, लिखने की हो रही है, इसलिए इज राइटिंग क्या है, ये वर्ब है। लिखने की एक्शन हो रही है, एक्शन कौन सी है, लिखने की, इसलिए इज राइटिंग क्या है, ये वर्ब है। वर्ब के जनरल दो प्रकार भी है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। यहाँ पे राइटिंग का ये मेन वर्ब है और इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस देखिए, इट वाज टू डार्क। यहाँ पे एक्शन है, ये सिर्फ जनरली स्टेटिव वर्ब है, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब है वाज, इसने इट को और टू डार्क को कनेक्ट कर दिया, ये लिंकिंग वर्ब है। वो हमें सिर्फ स्टेट दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, और ये वाज का जनरली हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं रहता ना, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। आई फील टायर्ड, यहाँ पे एक्शन कौन सी हो रही है, फील, यानी कि फील यहाँ पे मेन वर्ब है। माय फोन इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे एक्शन कौन सी है, वर्किंग, यानी कि यही मेन वर्ब है, फिर वर्किंग। तरुण's डॉग रैन अवे, यहाँ पे एक्शन कौन सी है, भागने की, यानी कि रैन। तो रैन क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे हमें याद रखना है। हर एक सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं ना, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये तीनों चीजें में से सेंटेंस में कोई आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदाउट दिस टू वर्ड्स वी कैन नॉट फॉर्म सेंटेंस इन इंग्लिश, ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो एलिमेंट है इंग्लिश में, वो है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, ये यहाँ पे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले वो समझो। देखो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, ये नाउन भी हो सकता है और इट मे बी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है ना, वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना है, यानी कि इट इज अ वर्ड which receives action by subject, this is called as object, यानी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, इसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है ना, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है, देखो, एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है, ये बात याद रखना है। वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब के पहले सिर्फ सब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के दो टाइप है, नंबर वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, वो हम देखेंगे अभी। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, pronoun or pronoun that receives the action directly is the direct object in the sentence। जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होता है ना, जो भी नॉन लिविंग चीज होती है ना, जनरली उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट,
जब भी सेंटेंस के और वर्ब को और सब्जेक्ट को हम व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर आ रहा है उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, लेकिन वर्ब के बाद जो डायरेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। वर्ब के बाद तुरंत कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये कब, अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आए हैं तो। यहाँ पे हमें इतना समझना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वर्ड्स से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे जो आंसर आएगा वही होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप देख लेना। हैरी बॉट अ न्यू कार, हैरी ने एक नई कार खरीदी है। हैरी बॉट अ न्यू कार, बॉट हरी बॉट, हैरी ने क्या खरीदा है, अ न्यू कार। वर्ड से आंसर आया है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड आंसर सेंटेंस देखिए, माय मॉम मेड अ केक, मेरी मम्मी ने एक केक बनाया है। व्हाट माय मॉम मेड, मेरी मम्मी ने क्या बनाया है, अ केक। वर्ड से आंसर आ रहा है। और देखिए अ न्यू कार, अ केक, ये जनरली वर्ब के बाद ही आए हैं, ये यहाँ पे समझना है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई मेट माय फ्रेंड्स, मैं किसको मिला हूं, माय फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड क्या है, मेट ये वर्ब के बाद आया है, इसलिए माय फ्रेंड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, शी नोज ऑल द सॉन्ग्स, व्हाट शी नोज ऑल द सॉन्ग्स, और ये नोज के बाद आया है, नोज यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, ऑल द सॉन्ग। वी वॉच अ मूवी, व्हाट डिड वी वॉच, हमने क्या देखा है, अ मूवी, यानी ये वर्ब के बाद आया है अ मूवी, और व्हाट का आंसर भी आता है, इसलिए अ मूवी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो कोई लिविंग थिंग नहीं है, ये सब क्या है, जनरली ये और नॉन लिविंग चीजें ही होती है, उसमें आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। नाउ लेट अस डिस्कस second type of object, that is a indirect object। indirect object क्या होता है, generally it's all about human being, it's all about living things। and indirect object is a noun, a noun भी होता है और pronoun भी होता है, that is a secondary object, ये secondary object होता है। और ये sentence में अगर दो object आते हैं, डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है, तो जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इट कैन बी आइडेंटिफाई आस्किंग द क्वेश्चन, अगर हम वर्ब को whom से क्वेश्चन पूछेंगे, whom से, तो जनरली जो आंसर हमें मिलेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। when there is an indirect object in a sentence, it is mostly placed after the verb and before the direct object। मैंने जैसे अभी बताया आपको, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी आते हैं, तो जनरली इनडायरेक्ट का प्लेस कहाँ पे रहेगा, जगह कहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली वर्ब के बाद, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखिए, सीमा गेव ज्योतिका अ केक, यहाँ पे सीमा ने किसको दिया है, whom, किसको दिया है, ज्योतिका को केक दिया है, इसलिए अ केक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ज्योतिका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे whom सीमा गिव, किसको सीमा ने दिया है, ज्योतिका को, इसलिए whom का आंसर आ रहा है ज्योतिका, इसलिए ज्योतिका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय मॉम बॉट मी अ न्यू ड्रेस, मम्मी ने किसको दिया है, किसको खरीदा है, मी, यानी कि मुझे खरीदा है, इसलिए मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उनका प्लेस देखिए आप, डायरेक्टली वर्ब के बाद और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आया, बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम अ चॉकलेट, मैंने किसको दिया है, हिम, यानी कि उसको दिया है, इसलिए हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। They gave us coffee with breakfast, उसने किसको दिया है, us, यानी कॉफी किसको दिया है, उसको, हमें दिया है, यानी us क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He lent his friend a pen, उसने उसके फ्रेंड को पेन दिया है, किसको दिया है, whom he lent his friend, यानी his friend क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उनका प्लेस दिखे सबका, इमीडिएटली वो वर्ब के बाद आया है और इनडायरेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, यहाँ पे इनका ये प्लेस है। ठीक है, ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें इतना ही समझना है, ऑब्जेक्ट जनरली वर्ब के बाद आता है, और सब्जेक्ट का एक्शन जिसके ऊपर होता है ना, उसको हम जनरली बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। अभी हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट, द फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, मैंने बताया ना आपको, एक तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब,
वर्ब के बाद एक तो ऑब्जेक्ट आएगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर एडवर्ब आएगा, उसको हम एडवर्ब भी बोलते हैं या फिर एडजंक्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी देखते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट देखो सब एवरीथिंग इज इन वर्ड, वर्ड में ही सब कुछ है। कंप्लीट, कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस में, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर से पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे जनरली कॉम्प्लीमेंट। एंड इट इज ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हेल्प वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो हम पार्ट यूज करते हैं ना वर्ब के बाद, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। शायद वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, शायद वो एडजेक्टिव और एडवर्ब भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। Complement is these are the words required to complete the meaning of a sentence can be referred to as a complement। यानी सिर्फ सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैन बी, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, कोई भी एक नेम हो सकता है, किसी का पोजीशन हो सकता है, और एक किसी का प्रोफेशन भी हो सकता है। हम बोलते हैं ना आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर। इस प्रकार से उनका जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं वो प्रोफेशन भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए आई बिकेम अ टीचर, यहाँ पे देखिए बिकेम वर्ब के बाद एक वर्ड आया टीचर, ये प्रोफेशन है, इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आई बिकेम, मैं सिर्फ बना, और क्या बना, लेकिन इनकम्प्लीट लगता नहीं है सेंटेंस। आई बिकेम, अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ आई बिकेम, मैं बना, लेकिन क्या बना, इनकम्प्लीट लगेगा। तब हमें आंसर देना पड़ता है आई बिकेम अ टीचर, मैं टीचर बना हूं। जब हम टीचर यूज करेंगे तो सेंटेंस को पूरा मीनिंग बन जाता है आई बिकेम अ टीचर, मैं टीचर बना। समझ में आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी उसने सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट किया है। ही इज अ डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अगर हम सिर्फ ऐसा बोलते ही इज, वो है, अरे लेकिन वो है क्या, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा सेंटेंस को। कब हम कंप्लीट करेंगे, जब हम बोलेंगे ना डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, और डॉक्टर भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आई एम हैप्पी, मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं, और मैं खुश हूं, खुश हूं। जब हम हैप्पी ये वर्ड यूज करेंगे ना तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है, और हैप्पी को क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। द स्काई इज ब्लू, स्काई कैसा है, ब्लू, इसलिए ब्लू क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये गुड प्लेयर जो वर्ड है सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पे एक बात हमेशा याद रखनी है, जनरली जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर देना, मेन वर्ब का, तो लेटर पार्ट यानी कि उनके बाद आने वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस में, तो वो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से, देखो एम इज आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वाज एंड वर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। जनरली इनके बाद अगर वो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो उसके बाद में आने वाला सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल देखो ना, दे आर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है, हाँ दे आर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आर, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आया है, आर आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आर क्या है, ये खुद एक मेन वर्ब है। और मैंने बताया आपको जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं तो उनके बाद आने वाले वर्ड जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए आर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए उसके बाद आने वाला वर्ड जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे समझना ये है कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट, सेंटेंस को सिर्फ कंप्लीट करने वाले, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने वाले जो सेंटेंस का पार्ट होता है, शायद वो एक वर्ड भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ वर्ड भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है एडवर्ब, उसको हम एडवर्ब भी बोलते हैं और एडजंक्ट भी बोलते हैं। ये भी कभी कभी जनरली वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब और एडजंक्ट और एडवर्बियल तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब, एडजंक्ट और एडवर्बियल होता क्या है, वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जनरली पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन,
कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच भी हम काफी डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसमें एक आता है एडवर्ब। एडवर्ब भी होता है एडजेक्ट और एडवर्बियल। एडवर्ब की अगर हम बात करेंगे व्हाट इज एडवर्ब, तो एक सिंपल सेंटेंस में आपको बता देता हूं। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में हमें, एडजेक्टिव के बारे में हमें और दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वही वर्ड को हम जनरली एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि इट इज एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब इटसेल्फ। इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड होता है वो होता है एडवर्ब। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। He runs fast, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? रन। भागने की एक्शन हो रही है, कौन सी एक्शन हो रही है? भागने की एक्शन हो रही है। लेकिन ये जो वर्ड है फास्ट, भाग तो रहा है वो, लेकिन कैसे भाग रहा है? फास्ट भाग रहा है। यानी जो वर्ड है फास्ट, ये किसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में। वर्ब कौन सा है? रन। भाग तो रहा है लेकिन काफी तेज भाग रहा है। यानी फास्ट जो है ये वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट इज व्हाई फास्ट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो हम एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड वो होता है एडवर्ब, और वही होता है एडजंक्ट और वही होता है एडवर्बियल। क्या अलग अलग नाम है बाकी उसमें। यहाँ पे देखिए अभी एडजंक्ट का डेफिनेशन। एन एडजंक्ट इज अ वर्ड, फ्रेज भी है, क्लॉज दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक्शन यानी कि वर्ब के बारे में, इवेंट के बारे में और डिस्क्रिप्शन इन अ सेंटेंस, इन तीनों चीजें के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड होता है एडजंक्ट या फिर एडवर्ब। जनरली और एक ट्रिक उसमें जो हमें बताता है एक्शन कैसे हुई है, कहां पे हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, कितने थे, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो होता है वो होता है एडवर्ब। यहाँ पे देखिए, it often provides detail about how, action कैसे हुई है, when कब हुई है, where कहां पे हुई है, why क्यों हुई है, how often कितने टाइम हुई है, how long कितने देर, कितनी लंबी चली है, और कितने कितनी है, ये सब का जो आंसर होता है ना हमेशा how, when, where, why, how often, how long, what extent और how much, इनका जो आंसर होता है ना वो आंसर हमेशा एडवर्ब ही होता है। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। एडजंक्ट कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, यानी एडवर्ब का प्लेस कहाँ पे हो सकता है सेंटेंस में? वो बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं, यानी कहीं भी उनका जगह हो सकता है। एग्जांपल देखिए, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया। कब? व्हेन, कब गया मैं पार्क? यस्टरडे, यानी यस्टरडे क्या हुआ है? व्हेन का आंसर दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, आई एम वेरी टायर्ड, हाउ मच आई एम टायर्ड, मैं कितना थका हुआ हूं, वेरी टायर्ड, या हाउ मच का हमें आंसर दे रहा है। हाउ इसलिए वेरी क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए यस्टरडे बिगिनिंग में आया है और वेरी बीच में आया है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से, द मैच वाज कैंसल्ड, व्हाई मैच वाज कैंसल्ड, क्यों मैच कैंसिल हुआ है, ये व्हाई का आंसर दे रहा है। बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से, इसलिए बिकॉज ऑफ द रेन क्या ये एडवर्ब है, और ये शुरुआत में आया सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो कब भागता है? when he runs, वो कब भागता है? एवरी मॉर्निंग, इसलिए when का आंसर दे रहा है वर्ड एवरी मॉर्निंग, इसलिए क्या है? एडवर्ब है, और ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट चैलेंजिंग, ये कैसी है एक्सरसाइज? कैसी है? थोड़ी सी चैलेंजिंग है, इसलिए क्वाइट क्या है यहाँ पे? ये एडवर्ब है। जैसे कि मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था अभी, he runs fast, ये फास्ट कैसे भागता है? how he runs fast, यानी how का आंसर देता है फास्ट, इसलिए फास्ट क्या हुआ होगा? ये हो गया एडवर्ब हो गया। यानी दिस इज द फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, एडवर्ब, जिसको हम एडजेक्ट भी बोलते हैं और एडवर्बियल भी बोलते हैं। यही 5 एलिमेंट्स है जिससे कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है, ये हमें यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके बारे में फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट, यानी कि वन हु डज एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में एक्शन करने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा है वर्ब, वर्ब मींस व्हाट? एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वर्ब।
सेंटेंस में कम से कम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन करता है, दोज हु आर सफरर, दोज हु रिसीव एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर एक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सिर्फ सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला जो वर्ड या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लास्ट हमने अभी देखा एडवर्बियल या फिर एडजंक्ट या फिर एडवर्ब, यानी कि एक्शन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है। जो ये जो वर्ड है इसका जो आंसर होता है सेंटेंस में वो होता है एडवर्ब। और ये जनरली क्या होता है? सेंटेंस के शुरुआत में आ सकते हैं, सेंटेंस के बीच में आ सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं, यानी कि ये सब एलिमेंट्स हैं। देखो हम काफी बेसिक से जा रहे हैं। पहले हमने लेटर देखा था, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज, क्लॉज से बना सेंटेंस। अभी हमने सेंटेंस के भी टुकड़े कर दिए। सेंटेंस में भी कुछ एलिमेंट्स होता है, किन किन एलिमेंट्स से सेंटेंस बनता है वो एलिमेंट्स के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद अभी ये सेंटेंस तो बना, सेंटेंस भी कैसे बना, कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन करके ही सेंटेंस बनता है, ये आज तक हमें पता चला है। एलिमेंट्स, और यही एलिमेंट से पांच से कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है, बनता है। आगे के लेक्चर में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये सेंटेंस के टाइप होते हैं, आगे टाइप कौन से वो हम आगे के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे क्लास है जो है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस टोकर खाना में है, आप सिलेबस में आप यहाँ पे विजिट करके आप जल्द से जल्द एडमिशन के लिए आपका एडमिशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट भी है यहाँ पे www.educationpointclasses.com, यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। एवरी डिटेल आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप विजिट करते भी हो, आप हाँ विजिट करते भी हो तो यहाँ पे भी आपको पूरी आपको क्लासेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, हम यहाँ पे गुजरात बोर्ड के ऑल मीडियम, दूसरी बात ये है, और सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई 5th to 10th तक पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी ऑफ सिलवासा है, यहाँ पे काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे भी हम जो बिलीव करते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ यहाँ पे गधे नहीं बनाने हैं बच्चों को या फिर मशीन नहीं बनाना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक बच्चे का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ मजा नहीं उसमें। या फिर सिर्फ रट के आंसर रट के एग्जाम में लिखना और बच्चा पास होना, उसमें क्या है, कितने भी मार्क्स आएंगे वो 2 मिनट का सेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं होगा। बच्चा कभी न कभी जिंदगी में फंस ही जाएगा। उससे अच्छा ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। आप फिर से मैं बताऊंगा, आप एक बार हमारे ब्रांच में जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू बाय एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, थैंक यू।